तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस स्मार्ट क्लास विच इज़ बाय अमन मिश्रा। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है ये मेरा पहला वीडियो है और ये वीडियो आप सभी के लिए है। ये वीडियो में आप लोग क्लास 10 के बच्चे हैं, साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, 2024 की प्रिपरेशन करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है और उसके इक्वेशन के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसका सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि जब दो ऐसे केमिकल्स जिन्हें आपस में मिलाया जाए और उसके थ्रू जब कोई प्रोडक्ट बन करके बाहर निकल के आता है तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जब वही केमिकल्स का हम एक उनके सिंबल्स को एक एरो के द्वारा और फाइनली प्रोडक्ट को लाइन वाइज दिखाते हैं तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे कि ये यहाँ पे जैसे कि फेरस हो गया, फेरस प्लस वाटर और जिससे बना फेरस ऑक्साइड और वाटर। तो ये जो दिखाने का तरीका है, जैसे कि आयरन प्लस वाटर गिव्स अस आयरन ऑक्साइड प्लस वाटर, इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आर नॉट साइंस एज अ डिक्शनरी इज अ नॉट लिटरेचर, मार्टिन एफ फिशर। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्स साइंस नहीं होते बल्कि ओके, लेट्स बिगिन द चैप्टर। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन और इक्वेशन का मतलब समझ लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ अ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आप अपनी डेली लाइफ में कंसिडर कीजिए कि जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे कि जब आप दूध को कमरे में ऐसे छोड़ देते हैं गर्मी के महीने में तो क्या होता है। एंड आयरन तवा पैन नेल इज अ लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमन एटमॉस्फेयर। जब कभी भी आयरन का तवा पेन, ठीक है, उसको ह्यूमन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तीसरी चीज़ जो सोचने की है, ग्रेप्ड गैस फर्मेंटेज। जब हम जो ग्रेप्स हैं उनको फर्मेंटेड मतलब उनको सड़ने के लिए छोड़ देते हैं तो क्या होता है। खाने को पकाया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। भोजन जब हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है। जब हम सांस लेते हैं यानी वी रेस्पायर तो क्या होता है। तो सबसे पहले इन सारी सवालों का जवाब देते हैं। इन सारी सवालों का जो जवाब है, इन सभी क्वेश्चंस का जो जवाब है वो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले इन द ऑल अबू सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। यहाँ पे जो भी सिचुएशंस दिए गए हैं उनमें उनके नेचर और उनकी पहचान यानी उनके इनिशियल सब्सटेंस में किन किन तरह की चेंजेस आते हैं, यानी कौन कौन सा बदलाव होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिक्स एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। अगर आप लोगों ने क्लास 9th को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा कि जो भी चीज़ें हैं उनमें क्या क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं। जब कभी भी एक केमिकल बदलाव होता है तो क्या होता है, वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। आप लोगों ने शायद यू मे हैव परहैप्स बी वंडरिंग टू एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय केमिकल रिएक्शन। आप में से कई लोगों को ये लग रहा होगा कि यार एक केमिकल चेंज होता क्या है, हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, और हम ये कैसे इस बात को जान सकते हैं कि अभी अभी एक केमिकल रिएक्शन ने प्लेस लिया है। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो इस कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके थ्रू हम इन आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। पहला एक्टिविटी नंबर फर्स्ट, कॉशन। कॉशन यहाँ पे दिया हुआ है, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर एज असिस्टेंस, इट्स वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स wear suitable eyeglasses and clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with a sandpaper। तो इसमें करना क्या है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक सबसे पहले तो टीचर को साथ में रखिए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर आप साथ में नहीं रखेंगे तो खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेरिएबल ग्लास
अपनी आंखों पे लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर बाय मिस्टेक जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है उसमें जो चीज़ें बाहर आएंगी, हो सकता है वो आपकी आंखों के लिए नुकसानदायक हो। दूसरा ये कि क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रिबन इट विथ सैंड पेपर। एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो 3 से 4 मीटर लंबा हो और रबड़ के साथ बैंड किया गया हो। होल्ड इट विथ अ पेपर ऑफ टोंग। सबसे पहले इसको पेपर के साथ पकड़ना है और उसके बाद बर्न इट विथ अ स्प्लिट लैम्प और अ बर्नर एंड कलेक्ट द एसेस सो फॉर्म इन अ वॉच ग्लास एज सोन इन द फिगर 1.1। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। अपनी टंग से पकड़ना है, इसको स्प्लिट लैम्प को जलाना है और उसके बाद ऐश ग्लास से बाहर निकालना है। जैसे ही बाहर आएगा आपको अपनी आंखों को इसको एज फार एज रखना है। आपने क्या ऑब्जर्व किया, इस बात को थोड़ा सा देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ अ डेजिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। आपने एक बात ज़रूर ऑब्जर्व की होगी कि जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन वो एक वाइट फ्लेम के साथ जलती है और वाइट पाउडर को बाहर फेंकती है। दिस पाउडर इज नोन एज द मैग्नीशियम पाउडर। दिस पाउडर इज नोन एज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो आपको पाउडर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर मिला, ये कुछ नहीं बल्कि एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये जो रिएक्शन हुआ ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में हुआ। किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में। अब एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि आपको अगर आपको इस बात का पता नहीं है तो आपको ये जानना चाहिए कि जो कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी अगर सब्सटेंस है, अगर वो जलता है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर कहीं पे भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तो वो चीज़ जलना बंद कर देती है। थैंक यू सो मच।